everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के 23rd पार्ट पर एंड यहाँ पर हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटालिक पॉइजन्स। ठीक है, जितने भी तरह के आपके एक्सट्रैक्शन मेथड्स होते हैं वो ऑलरेडी हम बहुत सारे कंप्लीट कर चुके हैं और अब एक से दो आपके एक्सट्रैक्शन मेथड्स जो हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो और बचे हैं, वो आपके इस वीक में कंप्लीट हो जाएंगे एंड फिर फर्दर नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे अपना हर एक पॉइजन का पूरा डिटेल में जो आपके बेसिकली नेट के एग्जाम में जो डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सो आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटालिक पॉइजन के एक्सट्रैक्शन मेथड्स के बारे में। बेसिकली ये आपके इसमें दो तरह के मेथड्स इंक्लूडेड होते हैं, तो उनके बारे में पूरा डिटेल में आज हम समझने वाले हैं। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोलेटेड बाय यूजिंग द वेट डाइजेशन एक्सट्रैक्शन मेथड। यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा पॉइजन है जिसके एक्सट्रैक्शन के लिए, जिसके आइसोलेशन के लिए आप वेट डाइजेशन एक्सट्रैक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देंगे और जो करेक्ट आंसर है वो इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया एंड अभी स्टार्ट कर लेते हैं। सो बेसिकली जो आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटेलिक पॉइजन होते हैं, जितने भी तरह के मेटेलिक पॉइजन्स होते हैं उन सभी के एक्सट्रैक्शन के लिए यहाँ पर दो तरह के मेथड्स को यूज़ करा जाता है। ठीक है, एक तो होता है आपका ड्राई एशिंग मेथड, सेकेंड होता है आपका वेट डाइजेशन मेथड। ठीक है, तो इन दोनों ही मेथड्स के बारे में इसमें हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका ड्राई एशिंग मेथड होता है। ठीक है, सो इसमें क्या करना होता है, आपको सबसे पहले 50 ग्राम या फिर 10 to 50 ग्राम आपको टिश्यू लेने होते हैं। टिश्यूज़ जो भी आपके पास एविडेंस आता है, जो भी आपके पास क्वेश्चन सैम्पल आता है, उस सैम्पल के कटेड पीसेस, बहुत स्मॉल पीसेस करने होते हैं आपको और उसका आपको 50 ग्राम लेना होता है। ठीक है, इसका जो आप विसरा लेते हैं, जो 50 ग्राम आपका जो भी एविडेंस होता है उसको आप सिलिका क्रूसिबल में लेते हैं। इसको आपको हीट करना होता है ताकि जितना भी आपके पास ऑर्गेनिक मैटर है उसमें से जितना भी मॉइस्चर था वो सारा पहले मॉइस्चर रिमूव हो जाए और जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो भी पार्शियली डिस्ट्रॉय हो सके। ठीक है, इसके बाद में जो आपका क्रूसिबल होता है इसको आपको मफल फर्नास के ऊपर रखना होता है 1 घंटे के लिए 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, जिससे कि जितना भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका जो सैंपल है, सैंपल के अंदर जो भी आपके पॉइजन अवेलेबल है सिर्फ वो आपके पॉइजन ही बचें। ठीक है, तो इसके लिए आपको पूरा इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको मफल फर्नास के ऊपर 1 आवर के लिए 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखना होता है। इसके बाद में आपको क्रूसिबल को बाहर निकाल लेना होता है और इसको आपको ठंडा करना होता है। ठंडा करने के बाद में आप देखेंगे जो भी आपके उसमें रेसिड्यूज़ बचते हैं, उस रेसिड्यू में आपके बेस पर, जो आपके पास क्रूसिबल है उसके बेस पर आपको कुछ जो रेसिड्यूज़ मिलेंगे उसमें हो सकता है आपको कुछ कलर दिखे, अलग अलग हो सकता है कलर देखने को मिल सकते हैं। तो वहाँ पर जो भी आपको कलर के, जिस भी कलर के आपको रेसिड्यूज उसमें देखने को मिलेंगे वो आपको कलर को नोट डाउन कर लेना होता है। ठीक है, इसके बाद में जो भी आपके पास रेसिड्यूज़ वो होते हैं उनको आपको बॉईल करना होता है इन सिलिका बेसिन, जो सिलिका का बेसिन होता है उसमें आपको इसको बॉईल करना होता है आफ्टर एडिंग 10 ml ऑफ कंसनट्रेट HCl। 10 ml कंसनट्रेट HCl को आपको रेसिड्यूज़ में ऐड करके उसको आपको बॉईल करना होता है सिलिका बेसिन में। उसके बाद में आपको इसको फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर करने के बाद में जो आपका फाइनल फिल्ट्रेट होता है उसको आपको कलेक्ट कर लेना होता है और ये आपका प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर जो आपको फिल्ट्रेट में मिलता है वो आपके बेसिकली मेटालिक पॉइजन्स होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज के मेटालिक पॉइजन्स होते हैं वो वाले। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पॉइजन्स मिलते हैं, आप उसमें से अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि पर्टिकुलरली कौन सा वाला मेटालिक पॉइजन है, तो उसके लिए आपके अलग अलग फर्दर एग्जामिनेशन होते हैं। वो आपके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड हो सकते हैं, वो कलर पे डिपेंड हो सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग आपके हर पॉइजन के लिए, हर तरह के मेटालिक पॉइजन्स के लिए, जितने भी तरह के पॉइजन्स अवेलेबल हैं उन सभी के लिए आपके अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो वो जब हम सेपरेट हर एक पॉइजन के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम इसको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, सो ये हो गया एंड ये वाला पूरा का मेथड, आप तो जो आपका ड्राई एशिंग मेथड है ये आपका पूरा इतना ही प्रोसीजर होता है, उसमें आपका इतना ही करना होता है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको ड्राई एशिंग मेथड समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो आपका वेट डाइजेशन मेथड होता है। वेट डाइजेशन मेथड के लिए आपके अलग अलग तरह के पॉइजन्स हैं, तो वो पर्टिकुलर जो नाम है वो आपको इसी में आगे वाली स्लाइड में मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेट डाइजेशन मेथड होता है इसके लिए आपको 10 to 50 ग्राम बायोलॉजिकल टिश्यू लेने होते हैं। भाई जो भी आपके पास एविडेंस है, चाहे वो ब्लड हो या फिर कोई भी बॉडी टिश्यूज़ हो सकते हैं, तो वो आपका 10 ग्राम उसका लेना होता है आपको।
उसके बाद में इसको आपको हीट करना होता है ताकि जो भी आपके पास सैंपल है वो कम्प्लीटली ड्राई हो सके। ड्राई करने के बाद में उसके आपको 15 ml कंसेंट्रेट H2SO4 एंड 25 ml कंसेंट्रेट नाइट्रिक एसिड को ऐड करना होता है। जब आप इसको ऐड करेंगे उसके बाद में आपको इसको हीट करना है 10 to 15 मिनट्स तक, ताकि जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड था, आपका जो नाइट्रिक एसिड था और जो आपने बायोलॉजिकल टिश्यूज़ को ड्राई किया था वो सारा आपस में पूरी तरह से कम्प्लीटली मिक्स हो सके। ठीक है, इतना करने के बाद में जो भी आपके पास था, जिस भी चीज़ में आपने उसको हीट किया था, उसमें जो कुछ था वो सारा का सारा आप ट्रांसफ़र कर देंगे जेलडास फ्लास्क में। इस फ्लास्क में आप ट्रांसफ़र करेंगे बाय यूजिंग डिस्टिल्ड वाटर, मतलब आप इसमें जब ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो हो सकता है कुछ क्वांटिटी आपकी उसी बेसिन में रह जाए जिसमें भी आपने हीट किया था, तो उसके लिए आप डिस्टिल्ड वाटर का इसमें यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो पूरा सा अच्छे से मिक्स करके वापस में आप उसको जेलडाल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद में आपको इस फ्लास्क को हीट करना होता है बंसन बर्नर के ऊपर रखकर, तब तक जब तक ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसमें जितने भी हैं उनका ऑक्सीडेशन ना हो जाए। जब उनका ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में जो भी आपके पास सैंपल होता है उसमें आपको 50 ml कंसेंट्रेट नाइट्रिक एसिड ऐड करना होता है ड्रॉपिंग फनल का यूज़ करते हैं। मतलब जेलडाल फ्लास्क को आपने उसमें सारे का सारा सैंपल उसमें ट्रांसफ़र कर लिया था, उसके बाद में आपने उसको हीट किया ताकि जितना भी उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस था वो आपका ऑक्सीडाइज हो सके। अब जब वो ऑक्सीडाइज हो गया उसके बाद में आपको इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप करके जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड आपका 50 ml, इसको आपको ड्रॉप ड्रॉप करके ड्रॉपिंग फनल का यूज़ करते हुए ऐड करना होता है। और ये आपको इस तरह से ऐड करना होता है कि आपकी सिर्फ 20 ड्रॉप्स पर मिनट ही आपके जेलडाल फ्लास्क में ट्रांसफ़र हों। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ से डालना स्टार्ट करना होता है। धीरे धीरे आप डालते रहेंगे और ये तब तक डालते रहेंगे जब तक हम पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो कहाँ तक ये डालना है ये हम आगे वाली स्लाइड में समझते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनको ऑक्सीडाइज होने के बाद में आपने कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड जो था उसको आपने डालना स्टार्ट किया और ये आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। और इसके साथ में जो आपका सॉल्यूशन होगा आप उसको हीट करते रहेंगे जब तक पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिक सब्सटेंस का कंप्लीट नहीं हो जाएगा। पूरी तरह से जब आपके जो आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन उनका हो जाता है उसके बाद में आप देखेंगे जो भी वहाँ पर सब्सटेंस है वो आपका कलरलेस होने लगता है। जो भी आपके पास सैंपल था जिसमें भी आपका उसमें जो भी जो भी कुछ भी उसमें पड़ा हुआ था वो सारा का सारा आपका कलरलेस धीरे धीरे होने लगता है। और इस पूरी प्रोसेस में जब से आपने नाइट्रिक एसिड को डालना स्टार्ट किया और ये आपका कलरलेस होने लगा, इस पूरे ड्यूरेशन में आपके जो जेलडाल फ्लास्क था उसके अंदर रेड फ्यूम्स अवेलेबल होती रहनी चाहिए, मतलब रेड फ्यूम्स प्रॉपर कंटिन्यूसली बनती रहनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जब आपका पूरा इसमें देखेंगे कि पूरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया है जो उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस था, उसके बाद में आप जो कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप करके 20 ड्रॉप्स पर मिनट के रेट से डाल रहे थे उसको डालना अब यहाँ पर आप स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब आपका पूरा काम हो गया। अब जब आपकी इसको जो जेलर फ्लास्क था उसको आप हीट कर रहे थे कंटिन्यूसली, ठीक है, तो अब उसको क्या करेंगे उस हीट को वहाँ से हीट को तब तक करते रहेंगे जब तक उसमें जो रेड फ्यूम्स थी वो पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। अब जैसे ही जो आपकी रेड फ्यूम्स थी वो डेवलप करना बनना उसमें ख़त्म हो गया, वो सारी की सारी रेड फ्यूम्स पूरी आपकी जेलर फ्लास्क से गायब हो गई। उसके बाद में आप हीट से आप जेलर फ्लास्क को हटा लेंगे, उसको आप ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद में इसमें आप ऐड करेंगे 25 ml सेचुरेटेड अमोनियम ऑक्सलेट सॉल्यूशन। जब आपने जेलर फ्लास्क को ठंडा कर लिया उसके बाद में उसमें आप ऐड करते हैं 25 ml सेचुरेटेड अमोनियम ऑक्सलेट सॉल्यूशन। और इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको हीट करना है इस फ्लास्क को वापस से, ताकि उसमें जितना भी सल्फ्यूरिक एसिड था, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड था, उसका पूरी तरह से रिमूवल हो जाए, वो पूरी तरह से हट जाए। ठीक है, इसके बाद में आपको इसको वापस से कूल कर लेना होता है, इसको वापस से ठंडा करना होता है। ठंडा करने के बाद में आपको इसमें 20 ml डिस्टिल्ड वाटर को ऐड करना होता है और इसको ऐड करने के बाद में आपको इसको फ़िल्टर करना है। और फिल्टर करने के बाद में जो आपका फिल्ट्रेट होता है उसमें 50 ml डिस्टिल्ड वाटर को ऐड करते हुए जो आपका फिल्ट्रेट होता है उसको आपको डाइल्यूट कर लेना होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसीजर होता है। इस तरह से आपको पूरा का पूरा अपना काम करना होता है। इस तरह से जो आपका लास्ट में जो भी आपके पास सैंपल लास्ट में एक्सट्रैक्ट होके मिलता है, जो भी पॉइज़न होता है, अब वो पर्टिकुलर कौन सा पॉइज़न है उसके लिए आपको अलग अलग मेथड्स अप्लाई करने होते हैं, कलर मेथड्स होते हैं,
आपके इंस्ट्रूमेंटेशन बेस्ड मेथड्स होते हैं और आपके अलग अलग केमिकल रिएक्शन वाले होते हैं, तो वो आपका डिपेंड करता है अलग अलग आपके पॉइजन के बेसिस पर। ठीक है, मतलब यहाँ तक आपको सिर्फ जो भी पॉइजन था उसको प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट करना था। अब इस तरह के जो आपका वेट डाइजेशन मेथड होता है, इससे अगर आपको किसी पॉइजन को एक्सट्रैक्ट करना है तो वो कौन कौन से हो सकते हैं वो आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो उसमें आपका आर्सेनिक, एंटीमनी, कॉपर, लेड, थोरियम, टिन, जिंक, मैग्नीशियम, बिस्मिथ, ये सारे के सारे आपके कुछ मेटेलिक पॉइजन्स होते हैं जिनको डिटेक्ट करने के लिए आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका वेट डाइजेशन मेथड भी कंप्लीट हो गया। ड्राई एशिंग मेथड भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो जितने भी तरह के आपके मेटालिक पॉइजन्स होते हैं उनके एक्सट्रैक्शन करने के लिए क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर ये वाले जो पॉइजन के नाम दिए हुए हैं ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि इन सारे पॉइजन के एक्सट्रैक्शन करने के लिए आप वेट डाइजेशन एक्सट्रैक्शन मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और अब टाइम आ गया है हमारे क्वेश्चन के आंसर का, और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। मतलब कि जो आपका जिंक है, बिस्मथ है, थोरियम है, ये तीनों ही पॉइजन का, मेटालिक पॉइजन का एक्सट्रैक्शन आप वेट डाइजेशन एक्सट्रैक्शन मेथड का यूज़ करते हुए कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें सारी की सारी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एंड आई होप आपकी सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही हो, क्योंकि नेट का एग्जाम बस आने ही वाला है, कुछ ही टाइम बचा है आपके पास। तो जमकर मेहनत करिए, बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। एंड आई होप ये सारे वीडियोस आपको बहुत हेल्प दे रहे होंगे, और जो ब्लॉगर पर हमारी क्विज अपलोड होती है तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो रही होगी। सो उसको कंटिन्यू रखिए, वहाँ से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती रहेगी। और वहाँ पर बहुत ही जल्दी मैं आपको 2020 का जो आपका पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो भी वहाँ पर बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, सो ये सारी कुछ चीज़ें थी। आई होप ये सब बहुत आपको हेल्प देंगे आपकी प्रिपरेशन में। एंड ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल एंड ब्लॉगर पर। ये बेसिकली यहाँ पर गलत है, ये आपका savvyforensicsquiz.blogspot.com है। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो हमारा पुराना वाला ब्लॉग था उसको मैंने डिलीट कर दिया, उसकी जगह पर savvyforensicsquiz.blogspot.com कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, यहाँ पर आप ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएंगी। टेलीग्राम पर तो ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी PDFs अवेलेबल होती हैं। साथ में कुछ अगर वैकेंसीज़ वगैरह आती हैं तो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको यहीं पर अवेलेबल हो जाती है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर तो ज़रूर से कर दीजिएगा, ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।